ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय श्लोक नंबर 7, 8, 7 and 8। अमानित्यम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिर्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, शांति क्षमा भाव, आजवम मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार उपासनम, शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्यम अंतःकरण की स्थिरता और आत्म विनिग्रह मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम। देखो, जब श्रेष्ठता किसी के अंदर कोई विद्वता श्रेष्ठता आती है तो अभिमान आ जाता। अभिमान और अहंकार। अभिमान का अर्थ यहाँ होता है, किसी ने बाहर की कोई वस्तु संग्रह की है, धन पाया है, पद पाया है, कोई योग्यता पाई है, प्रतिष्ठा पाई है, तो जो धन से, पद से, योग्यता से अभिमान आएगा। ये उसके स्वभाव में नहीं थे, बाहर से अर्जन किया है, धन बाहर से अर्जन कर लिया, किसी पद पर पहुंच गया, या 4, 6, 10 किताबें पढ़ के अपने को विद्वान होने का अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। तो इसे भगवान कहते हैं अभिमान है, ये जो बाहर से हमने अर्जन किया है। और अहंकार आता है जब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य हो। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, बुद्धि हूँ, विचार हूँ, इनके साथ तादात्म्य हो तो अहंकार। मैं, इससे मैं निर्मित हुआ। मैं क्या हूँ? कोई पूछे मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, तो अपना हम परिचय क्या देते? शरीर का परिचय। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का। शरीर जैसा है दुबला पतला तो मैं दुबला पतला, शरीर जैसा है स्वस्थ या बीमार तो मैं स्वस्थ या बीमार। मन हमारा कैसा है, शांत या अशांत, तो हम कहते हैं मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ। तो शरीर मन इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य बनाना अहंकार। अभिमान क्या है? मैं के साथ मेरा जो जुड़ा है, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, मेरे का कुछ हमने पाया, इस मैंने कुछ पाया है, बाहर से अर्जन किया है, संग्रह किया है, इकट्ठा किया है, तो जो मेरे के साथ उसका तादाद बनेगा वो अभिमान का कारण बनेगा। अभिमान का कि मैं कुछ विशेष हूँ। तो भगवान कहते हैं ये विशिष्टता का भाव ना आए। धन पाए तो विशिष्टता का भाव रहे कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। कभी देखो सम्राट
भिखारी हो जाते, भिखारी सम्राट हो जाते। और खास तौर से आज के समय में आप लोकतंत्र में देखो कि जो कभी शीर्ष पर थे, गद्दी पर थे, आज नीचे आ गए, और जो नीचे थे वे ऊपर हो गए। ये सृष्टि का चक्र घूमता है, ये पहिया घूमता है, ये चक्र घूमता है। जो कभी नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठता का अभिमान ना है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मेरे अंदर कोई विशेषता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, जब गीता में भगवान ने कहा है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्या परिभाषा की है? ब्राह्मण की परिभाषा की कि विद्या विनय संपन्न। अगर विद्या है तो विनम्रता है, और अगर विद्या के साथ विनम्रता नहीं है तो अहंकार आएगा, तो अभिमान आएगा, तो मानित्व। और गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भी रामायण में, कि भगवान है जो संत हैं, ज्ञानी, वो कैसे हैं? अमानित्यम। वो खुद तो मान की आकांक्षा दें, दूसरों को मान देते हैं। दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी है। जो दूसरों को तो मान दे और स्वयं को मान की मांग ना रखे, मान की चाह ना रखे, अपने को श्रेष्ठ ना समझे, तो विनम्रता हो। और विनम्रता जब तब आती है कि कोई हमसे भी श्रेष्ठ है। किसी जगह में देखो, किसी गांव में एक लखपति आदमी हो तो दूसरों के ऊपर वो अपना रौब दिखाता कि मैं लखपति हूं, मैं ज्यादा पैसा वाला हूं। लेकिन जब उससे भी बड़ा कोई पैसे वाला आ जाता तो वो अपने को छोटा समझने लगता। और प्रायः ऐसे लोगों को देखो जिनके अंदर ऐसा अमानित्व का भाव आ जाए, मानित्व का भाव आ जाए, अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए, तो कहीं जहां उनको ऊंचे होने का भाव होता है तो उनमें नीचे होने का भी भाव आता है। वो अपने को किसी से ऊंचा समझते हैं तो अपने को किसी से नीचा भी समझते हैं। इसलिए प्रायः देखो कहते हैं इन्फीरिटी कम्प्लेक्स जिनके अंदर होती है वो सुपरिटी कम्प्लेक्स दिखाते हैं। जिनके अंदर कहीं कोई हीन भावना अंदर दबी पड़ी है, हीन भावना किसी भी कारण की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, रूप की, परिवार की, कोई भी हीन भावना उनके अंदर है, तो वो अपने को श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास करते, श्रेष्ठ होने का। अगर बहुत निर्धनता में कोई पला पोषा रहा परिवार तो वो धनवान होने का दिखावा करेगा, आडंबर करेगा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान रहा वो कभी आडंबर नहीं करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। लेकिन जो नया नया धनवान बना है वो धन का ज्यादा प्रदर्शन करेगा, ज्यादा दिखावा करेगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं गहरा घाव है। जो पिछली निर्धनता से वो सताया गया, पिछली निर्धनता से वो निकला है, उसका अंदर एक गहरा घाव है, एक पीड़ा है। तो अंदर के उस घाव को, उस पीड़ा को छिपाने के लिए वो आप बाहर से अब धन का प्रदर्शन करेगा कि दुनिया को दिखा दूं कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। तो धन का प्रदर्शन वो ही करेगा जिसके अंदर कोई हीन भावना है, कोई धन का प्रदर्शन करे। प्राय देखो जो जो कुरूप ज्यादा होते, जो कुरूप होता है वो साज श्रृंगार ज्यादा करता है, वो अपने को सजाता ज्यादा है। जो बाहर की सजावट, बाहर के से ज्यादा अपने को सजाएगा, क्योंकि अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए बाहर की सजावट चाहिए, बाहर का मेकअप चाहिए कि अंदर की जो जो कुरूपता है उसे छिपाने के लिए। निर्धन व्यक्ति धनवान धन का प्रदर्शन करेगा, कुरूप सुंदरता का आवरण पहनेगा, दिखावा करेगा। किसी भी तरह के मूर्ख है वो विद्वता का प्रदर्शन करेगा। अगर मूर्ख है तो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेगा कि मैं विद्वान हूं, क्योंकि कहीं गहरे में उसके अंदर है कि मैं मूर्ख हूं। तो मूर्ख अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेगा। छोटा पद पर है, छोटे पद की पीड़ा उसे है, तो अपने पद का दिखावा करेगा, बड़ी बड़ी बातें हाकेगा। तो भगवान कहते इस तरीके व्यक्ति जो अपने किसी न किसी ग्रंथि से पीड़ित है,
कोई ना कोई उसके अंदर एक आत्मग्लानि, आत्महीनता की ग्रंथि है, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है, तो उसे वो दिखाने के लिए सुप्रीटी कम्प्लेक्स। लेकिन जो संत भगवान कहते हैं, जो भक्त है, जो भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर कोई कम्प्लेक्स है ही नहीं। वो सारी कम्प्लेक्स, उन्होंने अपने को श्रेष्ठ नहीं माना कभी कि मैं श्रेष्ठ हूं। वो उन्होंने कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं माना। अच्छे सच्चे बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, कबीर प्राय कहते थे कि कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता और कोई मुझे मेरे पद से नीचे नहीं उतार सकता। कबीर कहते थे कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मुझे मेरी पद से नीचे नहीं उतार सकता। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अपमान कोई क्यों नहीं कर सकता, काशी के पंडित तो तुम्हें खूब गाली देते हैं। तो कहते हैं मैंने कभी अपेक्षा नहीं रखी, मैंने तो किसी से मान की अपेक्षा ही नहीं रखी। जब मेरी मांग की कोई अपेक्षा ना हो तो उसकी गाली भी मेरे लिए प्रशंसा है, वो भी स्वीकार है। और पद से इसलिए नहीं उतार सकता कि मैं सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठा हूं, सबसे नीचे के स्तर पर बैठा हूं, वहां गिराने का कोई उपाय नहीं। भाई कुर्सी पे कोई बैठा हो तो उसको गिराया जा सकता हो, जो फर्श पर ही नीचे बैठा उसे कैसे गिराओगे। तो ऐसे जो संत होते हैं वो कहते हैं मैं तो फर्श पर बैठा हूं, अब मुझे गिराने का किसी को उपाय नहीं, और मेरी मान की कोई चाह नहीं है, मैं तो सबसे नीचा हूं, सबसे छोटा हूं, सबसे नीचा हूं, मेरी मान की कोई चाह नहीं है। तो उसे अपमानित कैसे करोगे। जिसकी कोई मान की चाह ना हो उसे अपमानित कैसे करोगे। तो भगवान कहते जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर अमानित्व होता है, उनके अंदर कोई श्रेष्ठता का कोई अभिमान नहीं होता कि मुझे कोई श्रेष्ठता है। वो कहते हैं हमसे श्रेष्ठ बहुत लोग हैं, हमसे श्रेष्ठ बहुत हैं। कोई किसी काम में, कोई हर बात में, किसी भी रूप में देखो, सुंदर से सुंदर लोग हैं, धनवान से धनवान लोग हैं, विद्वान से विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े पद हैं। तो मैं हमारी गिनती किस चीज में। अब किस में व्यक्ति का अभिमान करेगा। धन का अभिमान करो तो तुमसे धन में आगे बहुत लोग हैं, पद का अभिमान करो तो पद के भी बहुत बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हैं, रूप का अभिमान करो तो तुमसे भी ज्यादा रूपवान लोग हैं, विद्वता का अभिमान करो तुमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं। तो भगवान कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो अमानित्व उसके अंदर होता है, वो अपने को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानता है, उसके अंदर कोई श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होता है। और भगवान कहते हैं दूसरा बात कहते हैं दंभाचरण, अदम्भित्व, दम्भ आचरण। वो कहते जो भी है जैसा है वो उसका दिखावा नहीं करेगा कि मैं कुछ विशेष हूँ, दिखावा नहीं। वो अंदर बाहर से एक जैसा, बच्चा जैसा। कभी बच्चों को देखो, उन्हें गुस्सा आया तो गुस्सा क्रोध कर लेते हैं, और क्रोध कर लिया तो ठंड शांत हो जाते, दबाते नहीं, छिपाते नहीं। अदम्भित्व, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आचरण से लोग हमको क्या कहेंगे। हम अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, वो प्रकट नहीं करते। अंदर हमारे अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को छिपा के अपने आचरण में अच्छाई दिखाने की कोशिश करते। वो आडंबर है, वो दम्भ है। अंदर है नहीं लेकिन दिखा रहे, दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया से मान पाना है, दूसरी दुनिया की नज़रों में अच्छे होना है, लोग हमें अच्छा कहें, इसलिए हमारे आचरण में दम्भ आ जाता। जो है नहीं वो दिखाना चाहते हैं। तो जो है नहीं वो दिखाना चाहते हैं। भगवान कहते कभी कभी मैंने देखा ऐसे लोगों को, खास तौर से जो मानित्व जिनके अंदर होता है, अगर वो निर्धनता में बहुत गुजरे हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा वो निर्धनता में गुजरे हैं, गरीबी में पले पोसे हैं, उनके बाप दादाओं से गरीबी ज़्यादा रही है, गरीबी से पीड़ित रहे हैं, तो कभी कभी वो धन का प्रदर्शन करेंगे। और फिर मैंने देखा ऐसे लोगों को मोटी मोटी सोने की मालाएं पहन बनवाते हैं, मोटी मोटी सोने की माला, और सोने की माला गले में डालेंगे और बटन खोल के रखेंगे।
आगे की वो बटने भी खोल के रखेंगे जिससे सोने की माला दुनिया के लोग देख सके, दुनिया के लोग देख सके कि इतनी बड़ी मोटी सोने की माला पहने। वो किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। आजकल लोगों को देखो, कोठियां बनाते हैं, लेकिन कोठियों में अंदर भले कुछ कूड़ा कचरा हो, लेकिन बाहर से सजावट खूब करते हैं, बाहर से सजावट। ये बाहर की सजावट किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बाहर की सजावट। तो भगवान कहते हैं ये अमानित्वम नहीं हो और दम्भ आचरण ना हो। हम जो है जैसे है वैसे ही दुनिया के सामने लाए हैं, अपने को कोई विशिष्टता न दिखाएं, आचरण में दम्भ ना हो, अंदर भीतर से एक जैसे, बच्चों जैसे। जैसे बच्चे सरल होते हैं, सहज होते, जितना हम दम्भ आचरण करते हैं, जितना हम अपने अंदर के रोगों को छिपाते हैं, अंदर से आदमी रोगी है, अंदर से रो रहा है तो बाहर से मुखौटा ओढ़ लेता हंसने का। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो ज्यादा हंसने का आडंबर कर रहा है, इसका अर्थ है वो अपने रोने को छिपा रहा है। अगर वो ये हंसने का आडंबर ना करे, हंसने का मुखौटा ना ओढ़े तो रोने लगेगा, तो रोने को दबाने के लिए हंस रहा है। दम्भ आचरण इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर बहुत पीड़ा है। अब देखो, शरीर पे अगर घाव है, शरीर को कोई रोग है, तो चाहे जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, क्या फर्क पड़ता? अच्छे कपड़े पहनने से क्या हमारी बीमारी चली जाएगी? क्या घाव ठीक हो जाएंगे? हाँ, ये है दूसरों से छिपा लिया, लेकिन दूसरों से छिपाने का लाभ नहीं है, क्योंकि पीड़ा तो स्वयं को है। दूसरे, सारी दुनिया हमें स्वस्थ कहे, लेकिन हमें मालूम है कि हम बीमार हैं, हमें मालूम है कि हमारे शरीर पर घाव है। सारी दुनिया को ना समझ में आए, ना पहचाने, स्वयं को तो ज्ञान है और स्वयं तो उसकी पीड़ा है। तो भगवान कहते हैं जो भक्त है वो अपने घाव को छिपाता नहीं है, उसका इलाज कराता, स्वीकार करता, अपनी बीमारी को स्वीकार करता, उसका मुक्त होने का इलाज कराता उसका। वो दिखावा नहीं करता कि मैं स्वस्थ हूं। कोई बुराई है तो बुराई को बुराई की तरह स्वीकार कर लेता, कोई भूल हुई है तो भूल को भूल की तरह स्वीकार कर लेता। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति में दम्भ आचरण नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, संतों को बताया जो भक्त हैं भगवान के, तो भगवान के भक्त को और आगे बता रहा, अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार को न सताना, अहिंसा। उनके अंदर अहिंसा इसलिए नहीं कि दूसरों को नहीं सताना, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हम दूसरों को सताएंगे वही हमारे ऊपर वापस आएगा। सारा कर्म का फल है, जो हम दूसरों को देते हैं वही कई गुना वापस लौटा। इको, जैसे आप देखो ना, किसी भवन में आप जोर से आवाज लगाएं तो चारों तरफ से वो ध्वनि गूंजती है, प्रतिध्वनियां होती हैं, इसे बोलते हैं इको। वो प्रतिध्वनि होती है, हमारी ही आवाज चारों तरफ से वापस लौटी। तो जो हम अच्छा करते हैं वो कई गुना अच्छाई वापस लौटती है, जो हम बुरा करते हैं वो कई गुना बुराई वापस लौटती है। तो जो हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हम अपने लिए, वही हम पर वापस लौटती है। इसलिए जब हम कहते हैं अहिंसा, भगवत संत कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ अहिंसा का अर्थ है वो इतना समझ गया कि हम जो दूसरों को करेंगे वो अपने लिए कर रहे, दूसरों को नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे। तो जो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर अपने लिए तो कोई बुराई नहीं करना चाहेगा, अपने लिए तो कोई कांटा नहीं बोना चाहेगा। इसलिए संत कहते हैं ना, जो तो को कांटा बोए, जो तो को कांटा बोए, बाय बोए तू फूल, तो को फूल के फूलई, बाको है त्रिशूल। संत कहते हैं जो तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाएं उसे उनके मार्ग पर तुम फूल बिछाओ, क्योंकि जिसने कांटे बिछाए उन्हें कांटे मिलेंगे, जिसने फूल बिखेरे उन्हें फूल मिलेंगे। हर व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना पड़ता। को न काहू सुख दुख कर दाता, रामायण में आता ना, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्म फल भोग रहा है। हमने सुख का बीज बोया था तो सुख मिल रहा, दुख का बीज बोया था दुख मिल रहा। हमारे अपने कर्म ही हमारे सामने सुख दुख के रूप में आ रहे हैं।
तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, ज्ञानी है, वो ज्ञानी किसी भी प्राणी को नहीं सताता। उसे मालूम है कि हम किसी को नहीं सताएंगे तो कोई हमें नहीं सताएगा, और अगर हम दूसरे को सताएंगे तो वही वापस लौटेगा, हम भी सताए जाएंगे। और अगले श्लोक में भगवान और इसमें आगे कह रहे हैं भगवान क्षमा भाव। क्षमा भाव, क्षमा भाव का अर्थ है कि वो किसी के प्रति उसके अंदर बैर नहीं है, बुराई नहीं है। एक यहूदी संत बालसेम करके एक यहूदी संत हुआ, बालसेम। एक बार कहते हैं उस यहूदी संत बालसेम के पास एक शिष्य आया और उस शिष्य ने कहा, अपनी बहुत सारी बुराइयां बताई, हम में ये बुराइयां हैं, हम में ये बुराइयां हैं, हम में ये बुराइयां हैं। हम कभी कभी चोरी का मन भी करता है, व्यभिचार का मन भी करता है, हिंसा का मन भी करता है, अनेक अनेक काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार, अनेक अनेक बुराइयां उसने अपने बताई अपने गुरु को, संत को। तो बालसेम से कहा कि अब तुम मुझे दंड दो क्योंकि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मुझे दंड दो क्योंकि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। तो कहते हैं उस यहूदी संत बालसेम ने कहा, तूने स्वीकार कर लिया कि तेरे अंदर ये बुराइयां, भाई यही सबसे बड़ा दंड है, यही सबसे बड़ा दंड है कि तुमने अपनी बुराइयों को बुराइयों की तरह स्वीकार कर लिया। अन्यथा तो लोग स्वीकार ही नहीं करते, उसके पक्ष में तर्क देते। किसी को कहो तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, किसी को कहो तो लोग उसके पक्ष में तर्क देते। और फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर ही खाली क्रोध नहीं है, हमारे अंदर ही खाली लोभ नहीं है, बड़े बड़े संत महात्माओं में भी है। तो और 10 के नाम गिना देंगे, और जो 10 का नाम गिना रहे हैं, अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, वो फिर कभी बुराई से मुक्त नहीं हो पाते। तो बालसेम ने कहा कि तुमने अपनी बुराई को बुराई मान लिया, स्वीकार कर लिया। जिसने रोग को रोग मान लिया तो निश्चित ही अब वो रोग मुक्त होने की तरफ बढ़ेगा, रोग से मुक्त होने का कोई उपाय करेगा, रोग से मुक्त होना चाहेगा। अगर रोग को रोग स्वीकार कर लिया, तुमने अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लिया, यही सबसे बड़ा दंड है तुम्हारे लिए, और कोई दंड की जरूरत नहीं। फिर भी कहते, वो शिष्य ने कहा नहीं, उस युवक ने कहा नहीं मुझे कोई दंड दो, नहीं मुझे कोई दंड दो, फिर भी बार बार कहा। तो उसने बालसेम ने कहा, देखो जब मैं अपने गुरु के पास आया था तो मुझ में तुमसे भी ज्यादा बुराइयां थीं, जब मैं अपने गुरु के पास आया था तो मुझ में तुमसे भी ज्यादा बुराइयां थीं, जो बुराइयां तुम अपने में बता रहे इससे भी ज्यादा बुराइयां मेरे में थीं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे दंड नहीं दिया। और जब मेरे गुरु ने मुझे दंड नहीं दिया तो मैं आज बुराइयों से मुक्त हो सका, बुराइयों से मुक्त हो सका। तो जैसे हमारे अंदर जो बुराई थी, आज वही बुराई तुम्हारे अंदर भी है, और तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो आज नहीं कल उससे मुक्त हो जाओगे निश्चित ही। अब वो समय दूर नहीं है कि तुम मुक्त हो जाओ उन बुराइयों से। इसलिए सबसे बड़ा यही दंड है, और दंड देने का कोई कारण नहीं, कोई और उपाय नहीं। क्योंकि बालसेम का कह रहा कि मुझ में तुमसे भी ज्यादा बुराइयां थी, मुझ में तुमसे भी ज्यादा बुराइयां थी। जिसे अपनी बुराइयों का ज्ञान हो, एहसास हो, वो दूसरों को बड़े सहज भाव से क्षमा कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं, जब अगर हम किसी की एक की तरफ उंगली करते हैं, उसमें ये बुराई है, तो 3 उंगलियां अपनी तरफ है, उधर तो एक बुराई होगी, अपने अंदर तो 3 बुराइयां हैं। बुरा जो दीखन में चला, बुरा जो दीखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजू आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। संत कहते बुरा जो दीखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजू आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा। जब अपने अंदर हम झांकते हैं तो दूसरों की बुराइयां छोटी पड़ जाती है, अपने अंदर तो और बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। इसलिए जब जिस व्यक्ति को अपनी बुराइयों का एहसास हो, अपनी बुराइयों का ज्ञान हो, जिसने आत्मदोष दर्शन किया हो, वो दूसरों की बुराई को बहुत आराम से क्षमा कर देगा। क्योंकि हम, ये बात अलग है कि उसकी बुराई उसने कहा है,
दूसरों अब इसकी बुराई छिपी। तो जिसको अपनी बुराइयों का एहसास होता है, ज्ञान होता है, वो दूसरों को क्षमा कर देता है बड़े आराम से। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर क्षमा भाव होता है, उसके अंदर किसी के प्रति वैर नहीं होता है, हिंसा नहीं होता है, दंड देने का भाव नहीं होता, क्षमा का भाव होता है। वो कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक रेख लागे ही लागे। ये संसार कहते हैं काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी, चारों तरफ कालिमा ही कालिमा है। तुम कितने ही सावधान होके चलो निकलो, कोई ना कोई कालिमा छू ही जाएगी, कोई न कोई कालिमा छू ही जाएगी। इसलिए किसी की कालिमा ये ना देखो, ये देखो उसने अपने को बचाया कितना, बचाया कितना। कालिक के बीच में कालिक लगना तो स्वाभाविक था, सहज था, लेकिन उसने अगर कुछ उस बचा है तो इसका अर्थ है उसने कोई पुरुषार्थ किया है, कोई होश जगा, इसलिए बच पाया। तो जितना बचाया है वो बड़ी बात है कि इन बुराइयों के बीच में भी अपने उसने अंदर कुछ अपने अंदर अच्छाइयाँ लेके निकला है, अच्छाइयाँ उसमें आई हैं। तो वहाँ कहते हैं अपनी बुराइयाँ देखो, दूसरों की अच्छाइयाँ देखो। जब हम अपनी बुराइयाँ देखेंगे तो हम दूसरों की बुराइयों को क्षमा कर सकते हैं, क्षमा भाव हो। और भगवान कहते आर्जवम, मन वाणी आदि की सरलता, मन वाणी आदि की सरलता हो, मन से वाणी से सरल हो। अब मन वाणी की सरलता क्या है कि हमारे मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है। मन में किसी के प्रति वैर होता है, लेकिन वाणी से हम वैर प्रकट नहीं करेंगे, वाणी से बड़े मित्रता के फूल झरेंगे। अंदर से किसी के नफरत करते हैं, लेकिन ऊपर से बहुत दिखाएंगे बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति। तो भगवान कहते हैं मन वाणी की सरलता नहीं है, ये हम सब अंदर जो है उसे छिपाते हैं। और एक बच्चे को देखो, एक बच्चा जैसा अंदर होता वैसे ही बाहर होता, अंदर बाहर उसका एक जैसा, जो उसके मन में होता वही उसकी वाणी पर होता। इसलिए वो बच्चे हैं, सरल हैं। बच्चों में कोई ऐसी ग्रंथियां नहीं बनती हैं। तमाम तरह के आज देखो जो मनोवैज्ञानिक रोग हैं, कहीं डिप्रेशन है, कहीं कुछ है, वो उन्हीं के अंदर है जिनकी पर्सनालिटी स्प्लिट कर जाती है। जैसे मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिक। सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, जो अंदर से खंड खंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मन में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, वाणी से कुछ और प्रकट हो रहा। तो जिनके मन वाणी और व्यवहार के बीच में कोई तारतम्य नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, वो तमाम तरह के कोई डिप्रेशन की तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनकी मन वाणी की सरलता है, जो जैसे अंदर वैसे बाहर, किसी को दिखाने को, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, अंदर बाहर से एक जैसे, उनके अंदर कोई बुराई होती ही नहीं है। और अगर कोई है तो बड़े सहज भाव में प्रकट कर देते हैं। आचार्य उपासनम, भगवान कहते हैं श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। देखो एक तो होते हैं टीचर, अध्यापक, और एक होते हैं गुरु। अध्यापक का अर्थ है जिनसे हमने कुछ सीखा और बदले में कुछ दे दिया, कुछ सीखा और बदले में कुछ दे दिया। गुरु का वो है जिससे हम देने का कोई उपाय नहीं है, गुरु के उपकार इतने हैं। और व्यक्ति हर स्थिति में अपने को गुरु से नीचा समझ रहा है कि मैं गुरु से नीचा, मेरा गुरु मुझसे बहुत आगे, मेरा गुरु मुझसे बहुत आगे। तो जो अब जैसे एक बालक को देखो, अपने माता पिता के प्रति एक श्रद्धा होती है, एक भाव होती है, भक्ति होती है। ऐसे ही जो माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति है, ऐसे ही गुरु के प्रति। माता पिता ने शरीर का जन्म दिया है, गुरु ने दूसरा जन्म दिया, जिसे द्विज बनाया, दूसरा जन्म, ज्ञान का जन्म। कोई भगवान बुद्ध के पास एक बुद्ध का शिष्य था, तो भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है?
जब उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा मेरी उम्र तो माँ 4 साल। तो उसने कहा 4 साल, शायद मेरी बात तुम ठीक से सुन नहीं सके। बुद्ध ने फिर दोहराया कि मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा 4 साल। तो बुद्ध ने पूछा किस गणित से ये 4 साल निकाला है, कैसे गणना की है तुमने जो 4 साल की उम्र निकाली, देखने तो तुम 70 साल के लगते हो। तो उसने कहा 4 साल पहले मैंने आपसे संन्यास लिया, मैं भिक्षु बना, संन्यास लिया, और 4 साल के बाद ही जो जीवन मैंने पाया, एक नया जीवन पाया साधना से, ज्ञान से, वो जीवन असल में है। तो गुरु एक नया जन्म देता है, नया जीवन देता है, नई पहचान देता है। लेकिन गुरु से ज्ञान पाने की पात्रता हमारे हो कि हम गुरु के हाथ में हाथ पकड़ा के सरल हो जाए, सहज हो जाए, इतना विश्वास हो, समर्पण हो। शिष्य शब्द का अर्थ है जो सीखने को तैयार है। तो जब गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो भगवान कहते हैं आचार उपासनम, अंतःकरण की शुद्धि, स्थैर्यनम, अंतःकरण की स्थिरता, मन की चंचलता ना हो। और आगे कह रहे अंतःकरण की, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, मन इंद्रिय सहित शरीर का, यानी हमारी इंद्रियां, हमारे मन संसार के विषयों के साथ आएंगे, संसार के विषयों के संबंध में साथ आएंगे, लेकिन राग द्वेष निर्मित ना हो। राग द्वेष न, जीभ से, मुंह से भोजन करेंगे, स्वाद का अनुभव होगा, आंख से रूप देखेंगे, कान से शब्द सुनेंगे, नासिका से गंध ग्रहण करेंगे, हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच विषयों के संपर्क में आएंगे, लेकिन उससे राग द्वेष निर्मित ना हो, उससे वासना निर्मित ना हो। वासना का अर्थ होता है जैसे एक किसी बर्तन में आप लहसुन प्याज काटो, लहसुन प्याज काटो किसी बर्तन में, और लहसुन प्याज आपने उस बर्तन से निकाल लिया, उस बर्तन से लहसुन प्याज निकाल भी लिया, तो अब बर्तन तो खाली है, लेकिन फिर भी उसमें उस लहसुन प्याज की गंध रहेगी। लहसुन प्याज की गंध रहेगी उस बर्तन में जिसमें कटा हुआ लहसुन प्याज रखा था। यद्यप उसमें अब कोई लहसुन है नहीं, कोई प्याज है नहीं, लेकिन फिर भी सूंघने से उसमें वो गंध रहेगी, वासना रहेगी। तो वासना शब्द का अर्थ है कि ये जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं, तो जब विषयों के संपर्क में आती हैं तो विषयों से एक वासना निर्मित हुई है। यद्यप विषय हट चुका है, वस्तु हट चुकी है, विषय हट चुका है, रूप हट चुका है, स्वाद हट चुका है, लेकिन वासना है। किसी का रूप देखा तो वासना है, सुंदर था। कोई भोजन किया तो एक वासना है कि स्वादिष्ट था। तो जो वासना बनती है, भगवान कहते हैं वो वासना बनी कैसे? राग द्वेष से, राग और द्वेष से। जब हमने भोजन किया तो एक राग बना, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, तो एक वासना निर्मित हुई। किसी को देखा तो सुंदर है, सुंदर है, एक राग निर्मित हुआ, उससे वासना बनी। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तथा इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति का अभाव, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग दोष आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, इस लोक के हों या परलोक के हों, संपूर्ण भोगों में आसक्ति। देखो
भोगों के साथ आसक्ति, इंद्रियां जब विषयों के साथ संपर्क में आती हैं, इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं, तो मैं कह रहा हूं उससे राग द्वेष बनते हैं, उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। अब सुख दुख की अनुभूति भी कैसे हुई? जो पहले के संस्कार थे, हमने जैसा पहले रूप देखा उस रूप को के एक संस्कार निर्मित हुए, जैसे पहले भोजन किया उस भोजन के संस्कार निर्मित हुए। अब जो हमारे भोजन के, रूप के, सुंदरता के, सुगंधी के जो संस्कार निर्मित हुए हैं, जो पहले संस्कार निर्मित हुए हैं, जब उनके अनुकूल कुछ आता है तो मुझे सुंदर लगता है। अब सुंदरता सारी दुनिया में एक तरह की नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक सब जो सुंदर है वो सब, ऐसा नहीं होता। सुंदरता की मापदंड अलग अलग है, स्वाद के मापदंड अलग अलग है। अब स्वाद देखो, एक कोई मद्रासी है, तमिलनाडु का है, मद्रासी है, उसके लिए इडली, डोसा, सांभर, रसम बहुत स्वादिष्ट है। कोई इधर उत्तर भारत का है, पंजाबी है, वो बिना पराठा के नहीं रहेगा, उसे आलू पराठा चाहिए। स्वाद अलग अलग है हर व्यक्ति के। एक बंगाली का स्वाद, एक मद्रासी का स्वाद, एक पंजाबी का स्वाद, एक गुजराती का स्वाद अलग अलग है। गुजराती का कोई स्वाद में, उसमें किसी भी चीज में, दाल में भी, सब्जी में भी कुछ मीठा डालेगा। तो सबके स्वाद अलग अलग हैं और स्वादों के संस्कार अलग अलग, क्योंकि बचपन से उन्होंने जैसा खाया पिया, बचपन से जैसा खाया पिया उसके स्वाद निर्मित हो गए, उसके संस्कार बन गए। अब वो जब वैसा उनको मिलता है तो उन्हें स्वाद लगता है, और जब वैसा मिलता है उसका स्वाद निर्मित होता है, बनता है, संस्कार बनता है, तो उसके प्रति आसक्ति बनती है। उत्तर भारत का दक्षिण में जाएगा तो चाहेगा कि वहां पे भी जाके उसे वही आलू पराठा मिले, और दक्षिण भारत का उत्तर में आएगा उसे वो यहां भी चाहेगा कि वो वही सांभर रसम उसे मिले। तो एक तरह की भोजन के प्रति, रूप के प्रति आसक्ति बन जाती है। रूप मैंने कहा, एक जो काले लोग हैं, नीग्रो हैं, हफ्सी हैं, ब्लैक हैं, उनकी अलग अलग परिभाषा है। वो चौड़ी चपटी नाक को सुंदर मानते हैं, बड़े मोटे ओंठ को सुंदर मानते हैं। हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान में इधर इस तरफ जिसके ओंठ पतले हैं उसे सुंदर मानते हैं। चाइना में एक समय ऐसी स्थिति थी कि स्त्रियों का पैर जितना छोटा हो उसे सुंदर माना जाता था। स्त्रियों का पैर जितना छोटा हो उसे सुंदर माना जाता था। ये मान्यताएं थी सामाजिक। और तब क्या करते थे कि स्त्रियों का, जितने बड़े घर की स्त्री है, जितने बड़े घर की स्त्री है, तो बचपन से ही उसके पैर में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। लोहे के जूते पहना दिए जाते थे कि उसका पैर छोटा रहे, पैर बड़ा ना हो पाए। कब, और जो ज्यादा अमीर होते थे, ज्यादा धनवान होते थे, ज्यादा जिनको सुंदरता, उनका पैर और छोटा हो, यहां तक वो अपने पैरों से ठीक से चल नहीं पाते थे, दूसरों का सहारा लेके, लेकिन छोटे पैर को सुंदर माना जाता था, छोटे पैर को सुंदर। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के सुंदरता के, स्वाद के, सुगंधी के, वो कहते ना, वो कोई गांव की दो मछुआरी औरतें मछली बेचने के लिए शहर में जाती, दिन भर मछली बेची, संयोग की बात जब अपने गांव वापस लौटना था तो अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा हो गया। मन में डर पैदा हुआ, 2 मील का रास्ता है, सुनसान रास्ता है, अकेले जाना और 2 महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो दोनों के मन में आया कि मेरे गांव की ही, मेरे बचपन की सहेली, इसी शहर में उसकी शादी हुई है, क्यों नहीं आज उसके पास रात गुजारे। वो दोनों उसके पास गई, उसे भी खुशी हुई कि मेरे बचपन की सहेली मेरे पास आई हैं। उसने उन्हें भोजन कराया, रहने की व्यवस्था की। अब ये जो शहर में रहती थी उसकी सहेली, इसका पति क्या करता था, फूलों की दुकान थी, माली का काम करता था। तो उसके पास बड़ी जगह तो नहीं थी, फूलों की जो दुकान थी उसी में उसने फूल
हटा के किनारे करके उनके बिस्तर लगा दिए। बिस्तर लगा दिए, आधी रात हो गई लेकिन उनको नींद नहीं आई। अचानक उसकी घर की गृहिणी वो जगी, उसने देखा ये दोनों आपस में बात कर रही, नींद नहीं आई, सोई नहीं। पूछा क्या बात बहन, आपको नींद नहीं आई, कोई तकलीफ? कहा और तो सब ठीक है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है। इस कमरे में दुर्गंध बहुत है क्योंकि फूलों की दुकान थी। अब फूलों की सुगंधी मछुआरी औरतों को दुर्गंध लग रही है, फूलों की सुगंधी उन मछुआरी औरतों को दुर्गंध। तो उनका बहन फिर कहीं और आपका बिस्तर लगा दें कि नहीं, और लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा करो एक लोटे में पानी ले आओ। वो पानी ले आई, जो उनके मछली जिस टोकरी में रोज मछली लाते थे उसमें पानी का छींटा मारा सूखी टोकरी में, उससे मछलियों की दुर्गंध आने लगी। वो टोकरी अपने अपने मुंह में रख के सो गई। का अब सो जाएंगे, अब सुगंधी आने लगी। मछलियों की दुर्गंध सबके लिए दुर्गंध है लेकिन उनके लिए सुगंध है। अब जैसा नासिका का अभ्यास बन गया, ये सारा का सारा अभ्यास, तो भगवान कैसे इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में जो आसक्ति का अभाव है, जो व्यक्ति जागा हुआ है वो राग द्वेष से मुक्त है, वो आसक्ति से मुक्त है, वो इस प्रकार के संस्कारों से भी मुक्त है, इस तरह की वासनाओं से मुक्त है। ये सारे की सारी वासनाएं, ये संस्कार, ये आसक्ति मूर्छा का कारण है, होश का नहीं, जागे हुए व्यक्ति में नहीं है। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो और ये अहंकार से आएंगे। जब तक मैं है तो मैं के साथ ये सारी बातें आएंगी। मैं है, अहंकार है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, लगाव है। तो जब शरीर मन बुद्धि के साथ लगाव है तो शरीर का संबंध होगा, वहां आसक्ति भी बनेगी। जहां जहां शरीर का संबंध होगा, विषयों इंद्रियों का विषयों से संबंध होगा, वहां आसक्ति निर्मित होगी। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो अहंकार मुक्त है, इसलिए कह रहे अहंकार का भाव, जिसमें अहंकार का भाव है वो व्यक्ति आसक्ति का भाव भी हो जाएगा। जिसमें अहंकार का भाव होगा उसमें आसक्ति का भाव भी हो जाएगा। और अहंकार का भाव क्या है? क्या उसका तादात्म्य शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। वो मान रहा है कि मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है, ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। तो ये उनका साक्षी भाव में आ जाता है कि ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो ऐसा व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वो आसक्ति से भी मुक्त हो जाता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्द, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा रोग आदि दुख और दोषों का बार बार विचार करना। देखो, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो दुख दोषानुदर्शनम, ये नहीं कि दुख का कारण कोई और है। दुख के कारण में कारण अपने को ही मानो, दुख में भी कारण अपने को ही मानो कि कारण मैं स्वयं हूं, दुख का कारण मैं स्वयं हूं, जन्म मृत्यु का कारण स्वयं मेरा अज्ञान है। एक साधु कहते हैं रास्ते में जा रहा था, उसके पैर में पत्थर लगा। जब उसके पैर में पत्थर लगा तो उसका पैर का नाखून टूट गया, खून बहने लगा। उसके शिष्य जो साथ में थे वो बड़े क्रोध में आए। कहा ये किसी ने जरूर शरारत की है, कल तक ये पत्थर यहाँ नहीं था, कल तक ये पत्थर मैंने यहाँ नहीं देखा, किसी ने जरूर ये शरारत की है आपको चोट पहुँचाने के लिए कि आप यहाँ निकलेंगे अंधेरे में तो आपको चोट लगे, ये पत्थर किसी ने रखा है। तो जब उसके शिष्य तो दूसरों को दोषी ठहरा रहे थे, किसी ने शरारत की है, किसी ने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए सब किया है, लेकिन वो साधु ने कहा नहीं। वो साधु बैठ जाता और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, मेरा दोष तो होगा, मेरा अपराध तो होगा मृत्युदंड जैसा, पैर तोड़ने जैसा, मेरा अपराध तो होगा पैर तोड़ने जैसा, मृत्युदंड जैसा, कि प्रभु तूने बड़ी कृपा कर दी, मात्र नाखून तोड़ के ही मुक्त कर दिया, मात्र नाखून तोड़ के ही तूने मुक्त कर दिया।
वो कह रहा मेरा अपराध रहा होगा पैर तोड़ने जैसा, लेकिन देखो भगवान की कृपा, भगवान ने मात्र नाखून तोड़ के ही मुझे मुक्त कर दिया। मेरे इतने बड़े अपराध को भी थोड़ा छोटा सा दंड कर में दी पूरा कर दिया, थोड़े से दंड से पूरा कर दिया। ऐसे संत का अगर पैर भी टूट जाए, अगर पैर भी टूट जाए तो वो ये नहीं कहेगा कि भगवान ने बुरा कहा, वो यही कहेगा मेरा अपराध रहा होगा मृत्युदंड जैसा, मेरा अपराध रहा होगा मृत्युदंड जैसा। देखो भगवान की कृपा देखो कि मौत ना देखे मात्र पैर तोड़ के ही मुक्त कर दिया। इतने बड़े अपराध को भी छोटा सा दंड पैर तोड़ के ही मुक्त कर दिया। कोई भी घटना दुर्घटना हो, कोई भी दुख दोष आए, वो दूसरे को कारण नहीं मानेगा, कारण स्वयं को मानेगा, कारण स्वयं को मानेगा कि परमात्मा से कभी भी अन्याय नहीं होता, परमात्मा से न्याय ही होता। और जो भी आ रहा है अपने जीवन में अपने ही कर्म का फल है, जो आ रहा है मिल रहा है वो अपने ही कर्म का फल है, किसी और को दोषी ना ठहराना। और परमात्मा के प्रति यह कि प्रभु तूने तो बड़ी कृपा की, इतने बड़े दोष को अपराध को इतने छोटा सा दंड दे के मुक्त कर दिया। संसार के बड़े से बड़े दुखों को दोषों को वो सहज भाव में उनसे मुक्त हो जाएगा और परमात्मा के प्रति उसकी आसक्ति भक्ति भाव और मजबूत होगा। दुख दोषानुदर्शनम। परमात्मा ने ये शरीर दिया, जन्म दिया, शरीर दिया, कल मौत भी आएगी। जो आज मिला है कल छूटेगा छिनेगा, तो जो आज मिला है कल फिर छूटेगा छिनेगा। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके आसक्ति से मुक्त हो जाता, उसके अभिमान से मुक्त हो जाता। तो जो अहंकार से मुक्त हो जाता है, आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उस ममत्व से मुक्त हो जाता है, उस स्वामित्व से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कहते हैं उस पीड़ा से मुक्त हो जाता, दुख से मुक्त हो जाता। उसको फिर भगवान फिर संसार की किसी भी क्रिया में व्यवहार में शिकायत नहीं है। कहते हैं जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया, उनके हाथ में कीले गाढ़ी जाने लगी, तो एक बार उनके मन में शिकायत आई, कहा प्रभु मुझे और ऐसा दंड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे और ऐसा दंड कि मेरे हाथों में कीले ठोंकी जाएं, मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। उस समय क्राइस्ट नहीं थे, उनके मन में शिकायत आई, अश्रद्धा आई, लेकिन दूसरे ही क्षण वो क्राइस्ट हो गए, वो संत हो गए और परमात्मा को कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तू जो कर रहा वो न्याय कर रहा। परमात्मा के किसी क्रियाकलाप में विधान में जो जैसे रोक नहीं सकते टाल नहीं सकते, उसका विधि का विधान समझ के, परमात्मा का विधान समझ के, भाव से प्रेम से भक्ति से उसे स्वीकार कर लेना। जब उसे भाव भक्ति से स्वीकार कर लेते हैं तो वो दुख नहीं लगता है। दुख का अर्थ है जिसे हम इनकार करते हैं। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा, ये जीवन में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, ये सारे दुख हैं। ये खाली यहाँ सुख ही सुख नहीं, जन्म है तो तरह तरह के जन्म में जो दुख आए हैं, मृत्यु होगी तो कितने तरह के दुख होंगे, बुढ़ापा में बुढ़ापा अपने में एक बड़ी बीमारी है, रोग है तो रोग के में भी दुख है। तो ये दुख होंगे, आज नहीं तो कल ये सब छूटना छिनना है। इसलिए संसार के प्रति, विषयों के प्रति आसक्ति ना बनाना, और मन को जब आसक्ति से मुक्त होते हैं तो भगवान की भक्ति से भरते हैं। और ये देखते हैं सारा का सारा खेल किसके साथ है? क्षेत्र के साथ। ये सारा का सारा खेल जन्म किसका, मृत्यु किसकी, व्याधि बीमारी किसे, बुढ़ापा, ये सब शरीर को, ये क्षेत्र को। लेकिन अपने को क्षेत्रज्ञ मानना
कि मैं इनका दृष्टा हूँ, इनका साक्षी हूँ। शरीर में बीमारी आई, शरीर का जन्म हुआ, शरीर में जवानी आई, बीमारी आई, बुढ़ापा आया, मौत आई शरीर को, लेकिन मैं इसका साक्षी हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो शरीर से भिन्न अपनी सत्ता को पहचानना, अपनी सत्ता को जानना, और शरीर के साथ, अपने शरीर मन के इंद्रियों के साथ अपने तादात्म्य को तोड़ना। जब इधर से संबंध टूटे तो उधर संबंध जुड़ता है। शरीर से संबंध टूटे तो आत्मा से संबंध जुड़ता है। क्षेत्र से संबंध तादात्म्य हटे तो आत्मा के साथ, क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध, तादात्म्य हमारा बनता है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।